नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विशाखापत्तनम में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ओडिशा में आज से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 50 से अधिक देशों से जुटेंगे प्रवासी भारतीय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक। मालदीव के रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने, रक्षा परियोजनाओं समेत रक्षा सहयोग से जुड़े तमाम पहलुओं की होगी समीक्षा। एक देश एक चुनाव से जुड़े संशोधन बिल पर आज जेपीसी की पहली बैठक। विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति को देंगे जानकारी। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर वी नारायणन होंगे इसरो के नए चेयरमैन। 14 जनवरी को लेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन पीएम विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम के पास पुदीमदगा में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री अन्नाकापल्ली जिले के नाकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पीएम विशाखापत्तनम में एक रोड शो भी करेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का साक्षी बनने जा रहा है। ये पहली बार है जब ओडिशा इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में ओडिशा की संस्कृति और कला को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन के पहले दिन आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी संयुक्त रूप से युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में न्यूज वीक पत्रिका के सीईओ देव प्रगाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ट्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मोमून आज भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रशिक्षण अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पादों की आपूर्ति भी शामिल है। भारत और मालदीव आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, भाषाई
और जातीय संबंध साझा करते हैं। मालदीव भारत की पड़ोस पहले नीति में एक विशेष स्थान रखता है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाना है। दोनों देश IOR की सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री 10 जनवरी 2025 तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। भारत प्रवास के दौरान वे गोवा और मुंबई भी जाएंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित की गई संयुक्त संसदीय कमेटी JPC की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक JPC के चेयरमैन PP चौधरी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। इस समिति में कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला, मनीष तिवारी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा शामिल हैं। इसके अलावा समिति में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल के कल्याण बैनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का आदेश दिया है। पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के राजघाट में स्मारक बनाया जाएगा, जिसे लेकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने PM नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार जताया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी खुशी जताते हुए सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की निदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ने यह आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर वंदना बग्गा के खिलाफ विजिलेंस में कुछ शिकायतें की गई थीं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। दरअसल डॉक्टर वंदना बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में खराब गुणवत्ता की दवा की आपूर्ति के मामले में DGHS द्वारा गठित कमेटी को क्लीन चिट दे दी थी और इस मामले को बंद करने की सिफारिश की थी, जबकि इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने विजिलेंस की सिफारिश पर CBI जांच के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी और क्रायोजेनिक इंजन के विशेषज्ञ V नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष होंगे। नारायणन इसरो के मौजूदा प्रमुख S सोमनाथ का स्थान लेंगे। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ इस महीने की 14 फरवरी को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। V नारायणन अभी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के तरल प्रणोदन केंद्र के निदेशक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नारायणन के इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के तौर पर नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक नारायणन की इस पद पर नियुक्ति आगामी 14 जनवरी से 2 साल या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। तेरह जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो-खो विश्व कप के मैचों का शेड्यूल मंगलवार को जारी किया गया। विश्व कप का आगाज भारत और नेपाल के मैच के साथ होगा। खो-खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन समारोह 13 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। विश्व कप के ग्रुप चरण के मुकाबले 16 जनवरी को समाप्त होंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन से बाहर हो गए हैं। लक्ष्य को पहले दौर के मुकाबले में ताइवान के ची यू जेन के हाथों 21-14, 21-7 से मुकाबला गंवाना पड़ा। पेरिस 2024 ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन को शुरू से ही मुकाबले पर पकड़ बनाने में संघर्ष करना पड़ा और पूरे मैच में वे पीछे रहे। ऐसे में ताइवान के शटलर ने उन्हें सीधे गेम में हराकर BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बनाई।
इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।